अब पत्नी का मेंटेनेंस बन चुका है, लेकिन पति मेंटेनेंस देना नहीं चाह रहा है। पति ने कसम खा चुकी है कि साहब मैं तो जेल जाऊंगा लेकिन मेंटेनेंस नहीं दूंगा किसी भी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, पति लोगों का सवाल है खासकर। पति सोचते कि साहब बिल्कुल जेल जाने को तैयार है, जेल जाएंगे 1-2 महीना में, फिर वापस आएंगे, फिर जेल जाएंगे। तो ऐसे में क्या मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ, इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मेंटेनेंस 100 की 100 बात की एक बात, जी हाँ प्रैक्टिकल, वो भी कि भाई मेंटेनेंस बन गया और आपकी पत्नी हकदार है मेंटेनेंस की, वाकई हकदार है कि उसके पास अर्निंग कुछ भी नहीं है, उसके पास बाल बच्चे हैं और उसके रिसोर्स कहीं से भी आप पे ही डिपेंडिंग थी पूरी तरह से शादी के बाद, तो भाई आपका ऑर्डर बन चुका है तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। भले आप जेल जाके आ जाओ, कहीं भी जाके आ जाओ, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप ये गलती मत करो कि साहब हम जेल जाके आ जाएंगे, माफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। देखो 498 वगैरह हुए तो इतने लोग नहीं डरते, लेकिन सबसे भारी आज की डेट पर ना मेंटेनेंस केस ही भारी पड़ता है आपको। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, पहली बार आपको 1 महीने 2 महीने का चांस देते हैं भाई, 1 महीना 2 महीना बाद कि आप मेंटेनेंस थोड़ा थोड़ा दो। लेकिन जब आपका थोड़ा थोड़ा नहीं दे पा रहे हो ना, तो महिला को भी यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई आप कहीं ना कहीं बैठ के म्यूचुअल में इसमें डिसाइड कर लो, सेटलमेंट कर लो कि साहब आप ये काम करिए कि इतना दे के फ्री हो जाइए, एप्लीकेशन लगा दीजिए कोर्ट में। तो आपका 1 टाइम एल्यूमिनियम भी फायदा है, देना जरूर पड़ेगा आपको, कितनी कोशिश कर लो आप, लेकिन मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। एक बार कोर्ट से बन गया तो या तो आप अपील करा लीजिए या रिवीजन करा लीजिए, या तो कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिला और कोर्ट ऑर्डर पास हो चुका है तो भैया फिर आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप जेल जाके आओ, कहीं भी जाके आओ, आपका माफ कभी भी नहीं होने वाला, ये आप नोट कर लेना। अब देखो, एक जिद होती है, ईगो होता है अपना कि साहब देना नहीं, कुछ भी हो जाए, जेल जाके आएंगे, सब करेंगे, लेकिन आपका मेंटल हरासमेंट कितना होता है ये सोचिए आप उसमें, ठीक है? भयंकर मेंटल हरासमेंट होता है। इस ईगो सेटिस्फाइड के चक्कर में आपका नुकसान बहुत करा देते हो, आप जेल भी जाते हो फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती मत करो ना आप। देखो, उससे बेटर कि आप बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, या तो उसको देना जरूर पड़ेगा आपको, ये बात आप समझ लो, क्योंकि शादी की हो तो मेंटेनेंस तो उठाना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो होती है वो पति की होती है, ये बात समझ लो आप। तो ऐसी अब आपके पास ग्राउंड होते हैं यहाँ पे। अब कई बार कहते हैं कि साहब साथ नहीं रहती पति तो हम क्यों देंगे, बात तो सही है आपकी, लेकिन साथ नहीं रहती इसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा कोर्ट में कि साहब आपकी पत्नी साथ में नहीं रहती है, बिना वजह से आपकी पत्नी छोड़ के गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक की इसमें जजमेंट है। तो आप अपने जजमेंट को सर्च करो, फिर उसमें अटैच करो। फिर देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आपका जितने भी सवाल है उनका सॉल्यूशन है कि आपकी पत्नी बिना वजह से आपके साथ नहीं रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन आप उसे मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो, ये भी कानून आपको कहता है क्लियर। तो फिर आपको डरना किस बात का है भाई? आपकी पत्नी अपनी स्वेच्छा अनुसार आपको छोड़ के गई है, आप ये प्रूव करने के लिए सक्षम है तो आप सक्षम कोर्ट में इसको प्रूव करिए, बिल्कुल मेंटेनेंस देने से बचिए, बिल्कुल मत दीजिए। फिर क्या दिक्कत है आपको? ना कोई जेल होगी, ना कुछ प्रेशर रहेगा आप पे। लेकिन अगर आपने नहीं कर पाए, पत्नी ने ये कर दिया कि भाई इस वजह से हम दूर रह रहे हैं, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो भैया ऐसे सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे आप जेल जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसी सिचुएशन में। देखो, इसमें मैं एक सॉल्यूशन और दे सकता हूँ आप लोगों को। भाई एक बार आपने दे लिया, आपका काफ़ी एरियस बन गया, ठीक है, 1-2 लाख रुपए का हुआ, एक काम करो, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ से बैठ के दोनों ही सोचिए। देखो, वाइफ को भी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग, मैं बता देता हूँ आपको। 1 टाइम इसको देख के, जो भी एरियस वगैरह इनको सबको ख़त्म करा के 1 टाइम लेके फ्री हो जाओ, सबसे बेस्ट यही है। क्यों? क्योंकि देखो, आज जजमेंट देगा, थोड़ा थोड़ा देगा, फिर आप परेशान रहोगे हमेशा लेके, दिक्कत रहेगी आपको कहीं ना कहीं। तो ज़्यादा मेंटेनेंस के चक्कर में इसका आगे जाके समझौता करा लो, वही बात है, 1 टाइम सेटलमेंट करके एक मुक्त राशि लेके फ्री हो जाओ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप आपको समझ में